हम भारत के भारत नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी विप्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। आज दिव्यांग जन के लिए जो स्वीप कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है पंचायत समिति अल्सीसर में, यहाँ जितने भी दिव्यांग भाई बहन जो यहाँ उपस्थित हुए हैं अपने समय को निकाल कर, उनका सभी का आभार। और ये जो कार्यक्रम है सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है कि आम जैसे अपने चुनाव घोषित हुए हैं 19 अप्रैल को अपने चुनाव होने हैं सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक, उसके लिए जागरूकता ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और विशेष रूप से ये दिव्यांगों के लिए प्रोग्राम चलाया जाता है। इसमें जैसे दिव्यांगों की सहायता के लिए गवर्नमेंट जो इसमें प्रावधान करती है लोकसभा चुनाव को सुगम बनाने के लिए कि हर व्यक्ति अपना निर्वाचन का प्रयोग आराम से कर सके, उसके लिए सबसे पहले जो आपको मजीद जी ने बताया कि सक्षम ऐप है, उस ऐप को आप अपने व्हाट्सएप से डाउनलोड करें और जितने भी जो आपके साथ में दिव्यांगजन है उनको भी आप अपने जैसे भी कोई अपने संपर्क में आता है उससे वो डाउनलोड कराएं। उससे क्या होता है, जैसे भी किसी भी दिव्यांगजन को व्हीलचेयर की ज़रूरत है जो चल के नहीं जा सकता, तो उसमें वो रिक्वेस्ट डाल के उसमें वो व्हीलचेयर की डिमांड कर सकता है। तो उस बूथ पे वो व्हीलचेयर की सुविधा हमने पहले से ही करवाई हुई है और अगर वहाँ नहीं भी है तो उस दिन वो व्हीलचेयर की व्यवस्था करवा दी जाती है। उसके बाद में सरकार ने जैसे होम वोटिंग का प्रावधान किया हुआ है, उसके बाद भी कोई ऐसा व्यक्ति छूट जाता है जो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाता, तो उस दिन सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए एक वाहन अपने अल्सीसर में विधानसभा मंडावा के लिए अलॉट होता है, जिसके लिए मंजीत जी उसमें प्रभारी रहेंगे। और उसमें कोई भी व्यक्ति फ़ोन करता है तो उसको मतदान करवाया जाएगा मतदान बूथ पे ले जाकर। तीसरी चीज़ इसमें यह आती है कि जैसे अपन एक व्हाट्सएप ग्रुप मंजीत जी ने बनाया है अपने अल्सीसर पंचायत समिति का विधानसभा मंडावा के लिए, उसमें जितने भी अपने दिव्यांग भाई बहन हैं उनको एक साथ में उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। जितने भी मतदान से संबंधित जानकारी है सुविधाएं हैं उनके बारे में उनको अवगत करवाया जाएगा। तो अगर आप उसमें ऐड हो तो अपने साथ भी कोई जैसे आपकी जानकारी में कोई दिव्यांग भाई बहन है तो उसको भी इसमें ऐड करवाएं ताकि सभी को उसकी जानकारी मिल सके। और अपना जो चुनाव है निर्धारित समय में होना है तो उसके लिए सबसे पहले अपना मताधिकार का प्रयोग स्वयं करें जाके। उसके बाद में वहाँ पर दिव्यांगों के लिए 2 स्काउट के छात्र हैं वो उनकी सुविधा सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे हमेशा। जैसे भी किसी दिव्यांग को चलने में दिक्कत है तो वो उस दिव्यांग को व्हीलचेयर पर बैठा के उन सुविधा के लिए वहाँ उपस्थित है। किसी को बैठने में दिक्कत है तो वहाँ छाया में दिव्यांग भाई बहनों को बैठने के लिए कुर्सी टेबल वहाँ मिलेगी, आराम से वहाँ बैठ सकते हैं। तो इतनी सारी सुविधाएं सरकार ने दिव्यांग लोगों के लिए की है चुनाव के लिए ताकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग सुगम से कर सके। दूसरी चीज़ जैसे कोई दिव्यांग जो आंखों से देख नहीं सकता तो उसके लिए निर्वाचन विभाग ने एक सहायक की नियुक्ति की है जो उसका मतदान करवा सकता है। अगर वो ये हमेशा से प्रावधान है, अगर ये वो ब्रेन लिपि पढ़ पाता है तो उसके लिए ब्रेन लिपि में वो मतपत्र उपलब्ध होता है। तो ये सारी सुविधाएं उसमें हैं। तो आज का जो ये कार्यक्रम था अपना जागरूकता के लिए, इसमें जैसे मंजीत जी ने बताया कि अपन एक शपथ का आयोजन करेंगे बाहर पंचायत समिति भवन के सामने। उसके बाद में जो दिव्यांग रैली होगी उसके माध्यम से हम ग्राम पंचायत में पंचायत समिति में लोगों को जागरूक करेंगे। तो धन्यवाद सभी का। और अब सभी से निवेदन है, चले सर बात। दिव्यांग व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए तो अपन जो सक्षम ऐप है उसका काम में लेते हैं, ठीक है। अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड नंबर का जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऐप, ये सक्षम ऐप है, ठीक है। तो दिव्यांग मतदाता से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी यहाँ आपको मिलेगी कि उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं, उनका बूथ कहाँ पर है, उनका बीएलओ कौन सा है,
सारी चीजें उनको इस ऐप पर मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में वोटर हेल्पलाइन ऐप है, इसमें नाम जुड़वाने वाला ये काम होता है। पहले क्या होता था, अपन बीएलओ को जाकर के फॉर्म भर के देते थे, अब ऑनलाइन हो गया है काम, खुद वोटर भी ये सारा काम कर सकता है। केवाईसी ऐप है, इसके बारे में क्या होता है कि आपके कैंडिडेट कौन कौन खड़े हैं, किस किस ने फॉर्म भरा है, क्या चुनाव चिन्ह है, क्या, उन सभी की जानकारी है वो आपको इस ऐप के माध्यम से मिलती है। अच्छा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐप है सी विजिट। ये आप खुद भी डाउनलोड कीजिए और दूसरों को भी करवाइए। मतदान दिवस के दिन अगर आपको कोई ऐसी एक्टिविटी लगती है कि जो गलत है, फॉर एग्जाम्पल कोई शराब बांट रहा है, कोई पैसे बांट रहा है, या किसी को धमका रहा है, या कोई बूथ पर ही मान लीजिए बूथ के बाहर ही कोई संदिग्ध गतिविधि कर रहा है, तो उसकी आप शिकायत इसमें कर सकते हैं। और इसमें विद इन 1 आवर में उस आपकी जो कंप्लेन है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, और डिस्पोज करने के साथ साथ में कार्रवाई भी की जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे ही आप शिकायत करेंगे आपका कुछ भी नहीं जाता है, ना फोटो जाती है, ना मोबाइल नंबर जाता है, कुछ भी नहीं जाता है, आपकी एक जियो लोकेशन जाती है कि आप किस जगह खड़े हैं, समझ रहे हैं। आपकी सिर्फ लोकेशन ट्रेस की जाती है कि ये कंप्लेन आपने कहां से की है। उसके बाद में नियर जो भी टीम रहती है, चुनाव विभाग की तरफ से बनाई हुई टीमें होती हैं, वो सब वहां जाती हैं, उस लोकेशन को देखती हैं, उस कंप्लेन को देखती हैं, कंप्लेन जो भी है उसको डिसॉल्व करती हैं। अगर कंप्लेन सही है तो उसमें कार्रवाई होती है, अगर किसी ने मजाक में की है या झूठी कंप्लेन है तो उसको डिसॉल्व किया जाता है। पर आपसे यही है कि झूठी कंप्लेन नहीं करनी, वाकई में आपको लगता है तो ये आपको इसके माध्यम से आप कंप्लेन कर सकते हैं। अभी हम प्रोग्राम के अंतर्गत बाहर जाकर के एक तो मतदाता शपथ है वो लेंगे 100% मतदान है तो, और उसके बाद में हम यहाँ से बाहर निकल करके अपने जो मेन रास्ता है अरजीसर वाला, इससे होते हुए और अपन इस वार्ड को कंप्लीट करते हुए ऑन रोड चलेंगे। ऑन रोड पर जाकर के हम मतदाताओं को जागरूक करते हुए वापस से घूम करके पंचायत समिति आएंगे। इस प्रकार से अपन कम से कम 2-3 किलोमीटर का रास्ता है वो तय करेंगे, ठीक है। मिलकर गए, आओ सब मिलकर गए, 19 अप्रैल को वोट देने जरूर जाए, 19 अप्रैल को वोट देने जरूर जाए। उम्र हुई है 18 पूरी, उम्र हुई है 18 पूरी, तो मत देना है बहुत जरूरी, मत देना है बहुत जरूरी। आओ मिलकर अलग जगाएं, आओ मिलकर अलग जगाएं, 100% मतदान कराएं, 100% मतदान कराएं। हमको यह समझाना है, हमको यह समझाना है, इस बार सबको वोट करने जाना है, इस बार सबको वोट करने जाना है। आओ मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे, लालच पर होगी चोट, सोच समझ कर करेंगे वोट। आओ सब मिलकर गाएं, आओ सब मिलकर गाएं, 19 अप्रैल को वोट देने जरूर जाएं। 19 अप्रैल को वोट देने जाएं। आओ मिलकर अलग जगाएं, आओ मिलकर अलग जगाएं, 100% मतदान कराएं। 100% मतदान कराएं। चुनाव आयोग का है आह्वान, चुनाव आयोग का है आह्वान, सबको करना है मतदान। सबको करना है मतदान। मत देना अपना अधिकार है, मत देना अपना अधिकार है, चुननी अपनी सरकार है। चुननी अपनी सरकार है। उम्र हुई 18 पूरी, उम्र हुई 18 पूरी, तो मत देना है बहुत जरूरी। मत देना है बहुत जरूरी। हमको ये समझाना है, हमको ये समझाना है, इस बार सबको वोट देकर जाना है। इस बार